गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु देवनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप सब स्वस्थ और आनंदित होंगे। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हम 7.5 के जो 3 चरण हैं, उदित, शिखर और अस्त पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 7.5 के उदित चरण पर चर्चा करेंगे कि ये 7.5 का उदित चरण क्या होता है, क्या क्या चुनौतियां इसमें आती हैं और इस चुनौतियों से निपटने के क्या उपाय हैं। तो हम 7.5 के जब पहले चरण देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सी बेफजूल की यात्राएं इस दौरान होना शुरू हो जाती हैं। ये चैलेंजेस इसमें आते हैं। इसका कोई उद्देश्य नहीं होगा, लेकिन आपको यात्रा पे जाना है, किसी काम से कोई इशू है, उस पे जाना है। ये एक चरण होता है। इस चरण में मानसिक बेचैनी बढ़ती है, क्योंकि अब शनि, जैसा पूर्व मैंने बताया था, अब वो आपकी राशि से 12वें घर में प्रवेश कर रहा है। तो 12वें भाव के जितने एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको वो इफेक्टेड करेगा। मानसिक बेचैनी शुरू होगी, उद्विग्नता, मानसिक उद्विग्नता बढ़ेगी। इसके साथ साथ तनाव और चिंता भी यह चरण में देखने को मिलता है। ये स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है व्यक्ति का। 7.5 के 12वें भाव में जैसे शनि प्रवेश करते हैं तो ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करेंगे, नींद से संबंधित दिक्कतें होंगी। 12वां भाव व्यय का भाव है, आइसोलेशन का भाव है। इस भाव में व्यक्ति अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, थोड़ा आइसोलेशन में जाना वो चाहता है। इस 7.5 में जैसे ही 7.5 का चरण शुरू होता है वैसे ही उसका वर्कलोड कार्य क्षेत्र में, परिवार के अंदर में बढ़ता ही बढ़ता है। तो इस वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, मनोदशा थोड़ी सी हिलती डुलती प्रतीत होती है। इसके अलावा इस दशा में गुप्त शत्रु पैदा होते हुए भी देखे गए। ये महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने वाली कि आपके जो हिडन एनिमीज हैं वो इस दौरान में पैदा होते हैं। इसके अलावा चूंकि ये व्यय का भाव है तो इस दौरान व्यय बहुत अधिक होता है और आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं। तो ये कालखंड में इस तरह की चीजें हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो घरेलू मामलों में तनाव इंक्रीज होता है, पति पत्नी के बीच के संबंधों में तनाव होता है। तो ये इस तरह की चीजें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। उनके संबंधों में गलतफहमी होना, संबंधों में कटुता विकसित होना, या परिवार के बीच में ये सब बातें देखने को मिलती है। मतलब घरेलू मामलों में तनाव होता है। अब जो घरेलू मामलों में तनाव हुआ है, मानसिक स्थिति सही नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य में गड़बड़ हो गया है, तो इससे कार्य क्षेत्र भी आपका प्रभावित होता है। कार्य क्षेत्र में वर्कलोड बढ़ता है, कार्य क्षेत्र में आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपेक्षित परिणाम उसका प्राप्त नहीं होता है। तो इससे निराशा का भाव इस 7.5 के दौरान में, 7.5 के इस कालखंड के दौरान में ये हमको देखने को मिलता है। इस 7.5 के दौरान में व्यक्ति बहुत कड़ी मेहनत करता है कि यार मेरा जो चैलेंजेस आ रहे हैं मैं उससे निपट सकूं, लेकिन उतनी सफलता इस कालखंड के दौरान उसको नहीं मिल पाती है। तो अनिर्णय की स्थिति, असुरक्षा की भावना, आत्मसंशय की भावना इस कालखंड के दौरान, यह जो मैंने बताया, और स्वास्थ्य का सही नहीं होना, इस कालखंड में यह देखा गया है। अभी ये चैलेंजेस तो हैं, अब इस चैलेंजेस से निपटा कैसे जाए? तो कुछ व्यवहारिक तौर पर मैं कहूँ कि फाइनेंस मैनेजमेंट पे ध्यान दिया जाए। खुद नहीं करते हैं, किसी और से कराइए, क्योंकि आर्थिक समस्याएं इस दौरान बढ़ेंगी। हेल्थ की समस्या बढ़ेंगी, हेल्थ चेकअप करवाइए। कुछ भी थोड़ी सी दिक्कत होती है तत्काल डॉक्टर के पास में जाइए, उसको बड़ा मत होने दीजिए।
ये इसका एक व्यवहारिक उपाय है। अपने दिनचर्या को डिसिप्लिन करने का प्रयास कीजिए। डिसिप्लिन शनि भगवान को बहुत पसंद है। अनुशासित और डिसिप्लिन रहने का प्रयास इस दौरान आप कीजिए। ईमानदारी बनाए रखिए कार्यों को लेकर। ये कुछ एक व्यवहारिक पार्ट है। इसके और ज्योतिषीय पक्ष की मैं बात करूं तो शनिवार को शनि मंदिर में जाइए और उनको काला कपड़ा, काली उड़द की दाल, काले तिल, सरसों का तेल, तिल का तेल, लोहा उनको चढ़ाइए और किसी गरीब में वितरित कीजिए। छोड़ के मत आइए, कुछ अच्छा चढ़ाइए। यदि आप गरीबों की मदद करते हैं शनि भगवान प्रसन्न होंगे। इसके अलावा हनुमान जी की उपासना शुरू कर दीजिए। डेली हनुमान चालीसा अनिवार्यतः बोलना ही है इस कालखंड के दौरान। बजरंग बाण बोल सकते हैं, संकट मोचन बोल सकते हैं, हनुमान अष्टक बोल सकते हैं। मराठी लोग वो मारुति का एक स्तोत्र होता है भीम रूपी, वो बोल सकते हैं। इस तरह की जो हनुमत उपासनाएं हैं वो व्यवस्थित विधिवत कीजिए। मंगलवार शनिवार को मंदिर जाइए और प्रणाम कीजिए। और जो मेरा पहला वीडियो है हनुमान जी को लेकर वो अवश्य देखिए। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जो कि स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ रही, तो स्वास्थ्य को बेहतर रखने वाले जो भगवान है, ईश्वर है, जिसको ईश्वर मानते हैं, वह है हमारे सूर्यदेव। तो सूर्यदेव की उपासना कीजिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। ओम घृणी सूर्याय नमः बोल के उनको जल अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः बोल के उनको जल अर्पित कीजिए। इसके साथ साथ में आप एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः की भी कर सकते हैं। एक और उपाय मैं इसके साथ में ऐड करता हूँ कि पीपल के पेड़ में जल अर्पित कीजिए। और जब आप जल अर्पित करेंगे और जल अर्पित कीजिए, उसकी प्रदक्षिणा कीजिए और उस समय नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का जाप करते हुए, इस मंत्र को बोलते हुए जल अर्पित भी कीजिए और पीपल के पेड़ की प्रदक्षिणा भी लगाइए। 7 प्रदक्षिणा लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। शिव उपासना भी इस दौरान की जा सकती है। शिव मंदिर में जाके शिव को जल अर्पित करना या इस तरह करना, जाके 5 मिनट मंदिर में बैठने का नित्य क्रम बनाइए। मंदिर में जाके बैठेंगे आपका स्ट्रेस लेवल मिनिमाइज होगा। तो ये कुछ उपाय थे। और 7.5 का पहला जो कालखंड था, बेचैनी से लेकर स्वास्थ्य खराब होने तक, वो सब मैंने आपसे साझा किया और उपाय भी बताए। आपने मेरे इस वीडियो को बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।